अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे कांस्टेंट क्वालिफायर। अब ये क्वालिफायर क्या होता है? क्वालिफायर एक ऐसा कीवर्ड होता है जो कि वेरिएबल डिक्लेरेशन से पहले यूज किया जाता है टू मॉडिफाई इट्स बिहेवियर। वो कैसे? फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया इंट एक्स, इसको कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, और यहाँ पर मैंने उस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया 5 के साथ। जब मैं लिखूंगा सी आउट प्लस प्लस एक्स, तो इससे क्या होगा? ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो पहले ये इंक्रीमेंट करके आपको कंसोल पर नजर आ जाएगी आउटपुट कितनी 6 आउटपुट नजर आ जाएगी। नाउ रन इट। तो ये आप देख सकते हैं कि 6 हमें एक्स की वैल्यू नजर आ गई। ठीक है, अब कांस्टेंट क्वालिफायर क्या है? कांस्टेंट क्वालिफायर का मतलब है ये जो इंट लिखा हुआ है इससे पहले आपने एक कीवर्ड लिखना है कांस्ट। अब एक्स एक कांस्टेंट वेरिएबल बन गया, लेकिन यहां पर एरर दे रहा है। कांस्टेंट वेरिएबल एक्स रिक्वायर्स एन इनिशियलाइजर, कि आपको लाजमी इस लाइन में इनिशियलाइज भी करना है, आप उसे अगली लाइन में इनिशियलाइज नहीं कर सकते। लिहाजा हमें यह काम भी करना है कि हमें एक्स को इसी पॉइंट पर इनिशियलाइज करना है। लेट्स सपोज मैंने इनिशियलाइज भी कर दिया, लेकिन अब यहां पर फिर अगेन एरर है। तो वो एरर क्या है? एक्सप्रेशन मस्ट बी मॉडिफाइबल एल वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि यहां पर आप ये जो ऑपरेशन कर रहे हो ना प्री इंक्रीमेंट का, ये तब हो सकता है अगर वो वेरिएबल मॉडिफाइबल हो, लेकिन कांस्टेंट का मतलब है कि आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप जैसे इसको यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं सी आउट एक्स करूं तो ये परफेक्टली फाइन है। नाउ रन इट। अब देखें आउटपुट कितनी आ गई? 5 आ गई। जब आप एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाते हो तो आप उसको सिर्फ यूज कर सकते हो, उसको मॉडिफाई या एडिट नहीं कर सकते। इस वजह से जो कांस्टेंट या वेरिएबल बनता है तो उसको हम कहते हैं इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, उस पर कोई ऑपरेशन नहीं लगाया जा सकता। आप ऐसे नहीं कर सकते कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि x एक कांस्टेंट वेरिएबल बन गया और कांस्टेंट वेरिएबल जो है उसको हम एडिट या मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो हम यूज क्यों करते हैं? अब क्वेश्चन ये आता है, एट टाइम्स आपके पास काफी प्रॉब्लम्स होते हैं जहां पर आपको एक कांस्टेंट वेरिएबल चाहिए होता है। अब इसकी बजाय कि आप बार बार उसकी वैल्यू लिखें, तो वैल्यू अगर अपडेट करनी हो फिर भी इशू होगा। हमें उस प्रोग्राम के हर पॉइंट पर जहां वो कांस्टेंट वैल्यू यूज हुई है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो बेहतर है उसके लिए हम एक कांस्टेंट वेरिएबल बना लेते हैं। अब इसकी रियल टाइम एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल आपने सर्कल का एरिया निकालना है। अब एरिया का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है ना। तो लेट्स सपोज इसको मैं पाई डिक्लेयर कर देता हूं, तो मैं इसको लिखता हूं पी आई पाई, लेकिन मुझे पता है कि जो पाई होता है वो हमारे पास डबल वैल्यू होती है 3.142। ठीक है, तो मुझे इंट की जगह डबल लिखना चाहिए। नंबर 1 ये काम करना है मैंने। ठीक है, और वैल्यू को चेंज करता हूं जी 3.142 फॉर एग्जांपल अप टू 3 डेसिमल पॉइंट मैंने वैल्यू बना दी। अब मुझे फार्मूला लगाना है। अब पाई आर स्क्वायर, अब इस पाई को मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूं। ठीक है, यहां पर देखें अब एरर खत्म हो गया क्योंकि पहले मैंने एक्स लिखा हुआ था। अब पाई आर स्क्वायर, अब आर क्या है? आर कोई वैल्यू होगी जो यूजर इंटर करेगा। फॉर एग्जांपल यहां पर हम ले लेते हैं, लेट्स सपोज हम इंटीजर एक रेडियस ले लेते हैं, तो इंट आर लिखता हूं और यहां से यूजर से हम सी एन ले लेते हैं, सी एन आर। ठीक है, यूजर इंटर करेगा। अब जो यूजर आर की वैल्यू इंटर करेगा उसके स्क्वायर से मैंने पाई को मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर देखिए स्क्वायर ऐसे नहीं लिया जाता। अगर ऐसे कोई एक्सप्रेशन लिखी हो तो ये आपको एरर देगा। ऐसे हम आर का स्क्वायर नहीं लेते। तो कैसे लेते हैं? उसके लिए हमें पावर का फंक्शन यूज करना पड़ता है। तो पावर का क्या फंक्शन है? पी ओ डब्ल्यू, ये पावर का फंक्शन है। और आर का स्क्वायर, तो जिस वेरिएबल का स्क्वायर लेना है उसको लिखेंगे कॉमा, क्योंकि स्क्वायर होता है 2, तो अब ये आपका पावर ऐसे अप्लाई होगा। लेकिन इस फंक्शन को यूज करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी। वो लाइब्रेरी कहां पर है? वो सी मैथ है। हैश इंक्लूड सी मैथ लिखो, या आप हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच, ये हेडर फाइल आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी अगर आपने पावर का फंक्शन यूज करना है। अब देखें ये पाई का फंक्शन यूज हो रहा है एज इट इज। लेट्स सपोज आपने सर्कमफेरेंस लेना है, उसमें भी क्या फार्मूला होता है? 2 पाई आर, उसमें भी पाई यूज हो रहा है। इसी तरह अगर आपने सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, स्फीयर का निकालना है, तो उसमें भी पाई कांस्टेंट के तौर पर यूज आता है। तो एक दफा हमने कांस्टेंट वेरिएबल बना लिया ताकि उसको हम आराम से यूज कर सके। अब मैं इसको रन करता हूं प्रोग्राम को, तो यहां पर देखें ये पहले आपके से वैल्यू मांग रहा है। तो वैल्यू क्या है? यहां पर आर की वैल्यू डालेंगे। लेट्स सपोज मैं आर की वैल्यू डालता हूं 2, यहां पर 2 लिखा और इंटर हिट किया तो आंसर कितना आ गया? 12.562, क्योंकि आर का स्क्वायर कितना होता है? 4 इंटू 3.142 करें तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यहां पर आप लिख भी सकते हो प्लीज इंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में एक चीज आपको बताने लगा, जब हम ये करते हैं तो एक बैक स्लैश एन होता है।
ठीक है। तो ये \n इसको हम कहते हैं एस्केप कैरेक्टर, एस्केप सीक्वेंस के अंदर ये चीज आती है। हम एंडल भी ले सकते हैं और \n ये क्या है, ये एक सिंगल कैरेक्टर इसको कंसीडर किया जाएगा। ये कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लेके जाता है। अब हम इसको दोबारा रन करते हैं। तो अब देखें, प्लीज इंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस और कर्सर की पोजीशन क्या है, नेक्स्ट लाइन है। ये किस वजह से हुआ, \n की वजह से। हम एस्केप सीक्वेंस अलग से पढ़ेंगे, उसमें डिटेल से ये कवर कर लेंगे, ठीक है। यहां पर इंटर करते हैं। लेट्स सपोज मैं इंटर करता हूं 3, क्योंकि रेडियस मैंने इंटीजर लिया होगा। अगर इसको डबल लिया होता तो फिर मैं डेसिमल पॉइंट में भी इंटर कर सकता था। तो मैं 3 इंटर करता हूं, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो 9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3.142 से, तो हमारा ये आंसर आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि कांस्टेंट जब आप वेरिएबल बनाते हो तो कैसे करते हैं। जो डाटा टाइप है उससे पहले आपने ये कीवर्ड लिखना है कॉन्स्ट। इससे क्या होता है कि जो भी वेरिएबल आपका होगा उसकी वैल्यू बाद में एडिट नहीं हो सकती, आप जस्ट उसको यूज कर सकते हो। इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं कोड में। एक तो जहां जहां पाई हो रहा है, अगर आपने कुछ वैल्यू को चेंज करना है, फॉर एग्जांपल आपके कोड में इंटरेस्ट रेट है और कुछ टाइम बाद वो चेंज हो जाता है, तो आपको सिंपल यहां पर ही चेंज करना पड़ेगा। हर जगह पर जाकर जहां जहां वो कांस्टेंट यूज है वहां पर उसकी वैल्यू को अपडेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और ये रीडेबिलिटी भी इससे इंक्रीज होती है। तो मैंने क्या बताया कि जहां पर उसको डिक्लेयर किया वहीं उसको इनिशियलाइज हमने करना होता है और उसको बाद में एडिट नहीं कर सकते, जस्ट यूज कर सकते हैं। और साथ हमने पावर का फंक्शन भी पढ़ लिया। जब भी x की पावर n लेनी हो तो ये x होता है और ये पावर होती है n, ठीक है। ये इसका जनरल फार्मूला है और इसके लिए हमारे पास math.h या c मैथ की हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है। सो होप सो आपको पता चल गया होगा कि कांस्टेंट जब हम एक वेरिएबल को बनाते हैं तो उसका क्या इंपैक्ट होता है, और इसकी बेस पर काफी MCQs या शॉर्ट क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और इसका बहुत ज्यादा यूज आगे भी होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।